बजट पेश होने के बाद अब यूपी बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं इस बीच खबर है कि यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से प्रारंभ होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश का बजट 19 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बार प्रदेश का बजट 8 लाख करोड़ का हो सकता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बिहार में सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इस बीच खबर है कि लंबे समय से टूटी सड़कों की समस्या से परेशान मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर की 3 सड़कों का निर्माण 58.70 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के वार्ड 41 और 42 अंतर्गत कालीबाड़ी रोड का 26,68,000 रुपए की लागत से डामरीकरण किया जाएगा। वार्ड 48 में सड़क और नाले का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली चुनाव में मिली जीत ने बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। दिल्ली में करीब 28 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जीत के बाद बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने में लग गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ ही भाजपा नेताओं की नजर अब फिर से बंगाल पर टिक गई है। झारखंड में सहारा समूह में निवेश करने वाले निवेशकों को खुश करने वाली खबर आई है। राज्य में 11,61,000 से अधिक निवेशकों को पैसा मिलने वाला है। इसके लिए सरकार ने 2025.75 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अब तक 50,000 रुपए तक की राशि प्रत्येक पात्र निवेशक को दी जा रही है। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन समारोह होने जा रहा है। समापन समारोह में बॉलीवुड गायक सुखविंदर सिंह, उत्तराखंड की लोक गायिका श्वेता मेहरा, दिगारी ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समापन समारोह में देश के सभी टीमों के एथलीट और रिकॉर्ड धारकों को भी सम्मानित किया जाएगा। बिहार के स्वघोषणा जमा करने में आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। रेतों से कहा गया है कि वो अपनी जमीन का ब्यौरा अंचल स्थित शिविर कार्यालय में जमा करें। अब तक 78 लाख रेतों ने स्वघोषणा पत्र जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह से दूसरे चरण के सभी अंचलों में किस्तवार का काम शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का असर हरियाणा के आगामी शहरी निकाय चुनावों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली में हार के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। उससे उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार के नारे की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में 2000 से अधिक छोटे बड़े पुल हैं, जिसमें से कई पुल देश की आजादी के समय के हैं। इन पुलों पर तब से ही वाहनों का लगातार आवागमन हो रहा है। अब धामी सरकार की 300 से अधिक पुलों की भार क्षमता बढ़ाने की योजना है। इन पुलों को बी श्रेणी और ए श्रेणी में लाया जाएगा। इसके तहत इनकी चौड़ाई बढ़ाते हुए इन्हें और अधिक मजबूत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। शिक्षकों के लिए फॉर्मल ड्रेस यानी कि पैंट शर्ट और शिक्षिकाओं के लिए साड़ी या साधारण सूट सलवार की ड्रेस कोड तय हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों के बीच व्यावसायिकता और अनुशासन को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि रियासी जिले में शराब और नॉनवेज खाने की बिक्री पर लगी रोक को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। पवित्र गुफा से 12 किलोमीटर तक के रास्ते पर प्रतिबंध लागू रहेगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत रोक लगाई है। दिव्यांगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हुई है।